तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर एक प्रकार का क्या होता है तो स्टीम बॉयलर होता है। इसके ट्यूब के अंदर क्या होता है तो पानी भरा रहता है और बाहर क्या होता है तो बाहर आग जलती रहती है, इसलिए इसे वाटर ट्यूब बॉयलर आपको कहा जाता है। इनका बनावट जो होता है वो फायर ट्यूब बॉयलर से अलग होता है। इसमें आपको स्टीम क्या होता है तो ड्रम होता है और उसके अंदर क्या होता है तो ट्यूब्स नहीं होता है। इसका जो स्टीम ड्रम बॉयलर से क्या होता है तो अलग अलग वाटर ट्यूब से जुड़ा होता है। इसमें भट्टी बहुत सारा वाटर ट्यूब होता है ओके, और वह हेडर से क्या होता है तो जुड़ा होता है और हेडर स्टीम से जुड़ा होता है और स्टीम क्या होता है तो ड्रम से इकोनोमाइजर जुड़ा होता है ओके। इस पर ध्यान देने वाला बात यह है कि फायर ट्यूब बॉयलर में स्टीम ड्रम से स्टीम क्यों उत्पन्न होता है और वाटर ट्यूब बॉयलर में स्टीम ड्रम में सिर्फ बॉयलर के अलग अलग हिस्से से उत्पन्न हुआ स्टीम इकट्ठा होता है ओके। वाटर ट्यूब बॉयलर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियां करती है क्योंकि उन्हें भारी मात्रा में स्टीम चाहिए होता है और कि वाटर ट्यूब बॉयलर आसानी से पूरा कर देता है इस सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम बनाता है। इसका कार्य क्षमता फायर ट्यूब बॉयलर से क्या होता है तो अधिक होता है। जो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं उसकी जो कार्य क्षमता होती है वो आपको फायर ट्यूब बॉयलर से अलग होती है ओके। तो आइए आप जान लेते हैं जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर कितने प्रकार का होता है। आइए इसे हम देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस पर आपको अच्छा वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है इसमें आपको ड्रम वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं आइए देख लेते हैं। जो ड्रम वाटर ट्यूब बॉयलर का यूज सबसे ज़्यादा होता है, इसमें सबसे ऊपर क्या होता है तो ड्रम होता है जिसे स्टीम ड्रम कहते हैं। यह बिल्कुल फायर ट्यूब बॉयलर से क्या होता है तो बॉयल की तरह ही होता है और इसमें वाटर ट्यूब बॉयलर भी होता है, इसलिए इसे ड्रम वाटर ट्यूब बॉयलर कहा जाता है ओके। जो वाटर ट्यूब बॉयलर इसके भट्ठी में होता है और भट्ठी के दोनों तरफ क्या होता है तो हेडर होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर हेडर से जुड़ी होती है और स्टीम ड्रम से जुड़ी होती है। इन ट्यूब के द्वारा भी स्टीम बनता है। यह स्टीम ड्रम में क्या होता है तो इकट्ठा हो जाता है ओके। इसके ड्रम में ट्यूब नहीं होता है। यह इस बॉयलर का सबसे ज़्यादा उसे हाई प्रेशर बॉयलर के रूप में आपको जाना जाता है ओके। इसके बाद दूसरा आ जाता है वायलो बॉयलर, यारो बॉयलर। यारो बॉयलर क्या होता है आइए इसे जानते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर का क्या होता है तो हिस्सा है। इस बॉयलर का डिजाइन पानी वाले जहाज और पानी वाले युद्ध तोपों के जहाज के उपयोग के लिए किया गया है। इस बॉयलर के ऊपर में क्या होता है तो स्टीम ड्रम होता है और साइड साइड से क्या होता है तो वाटर ट्यूब लगी होती है। इसे 3 ड्रम वाला बॉयलर भी क्या बोला जाता है ओके। पानी वाले जहाज में इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए, पीने वाला जो पानी होता है यानी पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए और भाप इंजन चलाने के लिए किया जाता है इस बॉयलर का इस्तेमाल ओके। तो आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट बॉयलर कौन सा होता है। नेक्स्ट बॉयलर है लामोट बॉयलर। यह वाटर ट्यूब बॉयलर का ही प्रकार है। लामोट बॉयलर का फोर्स्ड सर्कुलेशन वाटर ट्यूब बॉयलर भी कहते हैं। इसके काम जो करने का तरीका होता है वो अलग है। इसमें सबसे ऊपर क्या होता है तो स्टीम ड्रम होता है जिसमें पानी भरा होता है और स्टीम ड्रम से निकलकर ट्यूब भट्टी में आई होती है और भट्टी से होते हुए बाहर में एक पंप से मिलता है और पंप से मिलने के बाद क्या होता है तो स्टीम ड्रम से मिल जाती है ओके। फिर इस बॉयलर में पंप की मदद से पानी को घुमाया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है और जो स्टीम बनता है वो स्टीम ड्रम में क्या होता है तो इकट्ठा हो जाता है ओके। और यह प्रक्रिया आपको लगातार चलती रहती है। तो समझ गए यह बॉयलर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आइए अब देख लेते हैं बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर के नेक्स्ट टाइप के बारे में। जो वाटर ट्यूब बॉयलर का नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है बैक कॉक बॉयलर। बैक कॉक बॉयलर क्या होता है आइए इसे जानते हैं। अमेरिका का बॉयलर बनाने वाली सबसे प्रसिद्ध कंपनियां बैककॉक और बिलकॉक बनाती है इस बॉयलर को ओके। यह बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर होता है और यह औद्योगिक कंपनियों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है इस बॉयलर को ओके। इस बॉयलर में सबसे ऊपर क्या होता है तो स्टीम ड्रम होता है जिसमें पानी और स्टीम क्या होता है तो स्टीम का जमाव होता है और स्टीम ड्रम से हेडर जुड़ा होता है और ये हेडर से क्या होता है तो वाटर ट्यूब जुड़ा होता है। तो समझ गए यह बॉयलर क्या होता है कैसे काम करता है। तो आइए अब जान लेते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर का क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में। बेनिफिट्स और वाटर ट्यूब बॉयलर तो आइए देख लेते हैं दोस्तों।
वो वीडियो को पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं इस बॉयलर के क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में। दोस्तों, वाटर ट्यूब बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर के मुकाबले क्या होता है तो अधिक स्टीम का उत्पादन करते हैं, क्योंकि फायर ट्यूब बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर से कम स्टीम उत्पादन करता है। इसलिए सबसे पहला बेनिफिट्स क्या होता है, जो वाटर स्टीम के क्या होता है, स्टीम उत्पादन करने की क्षमता होती है वो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होती है तो ज़्यादा होती है, हाई होती है। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं दूसरा बेनिफिट्स क्या होता है। दूसरा बेनिफिट्स होता है वाटर ट्यूब बॉयलर अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि इसके सभी ट्यूब में क्या होता है तो पानी भरा होता है, इसीलिए क्या होता है ज़्यादा सुरक्षित होता है। ओके, नेक्स्ट होता है बेनिफिट्स क्या होता है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट होता है वाटर ट्यूब बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर के मुकाबले क्या होता है तो कम फटता है, क्योंकि जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है फायर ट्यूब बॉयलर ज़्यादा फटता है और वाटर ट्यूब बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर के मुकाबले कम फटता है। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर से ही हम हाई प्रेशर स्टीम का उत्पादन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या होता है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट होता है वाटर ट्यूब बॉयलर से ही हम सुपर हीट स्टीम का उत्पादन कर सकते हैं, जो कि आप फायर ट्यूब बॉयलर से नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट्स होता है वाटर ट्यूब बॉयलर में ही इकोमनाइजर का उसे कर सकते हैं, यानी कि समझ गए, वाटर ट्यूब बॉयलर में ही हम इकोमनाइजर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं जो स्टीम बॉयलर होता है उसका क्या कहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि यह वाटर ट्यूब बॉयलर के ही प्रकार होता है। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, स्टीम बॉयलर का उपयोग अधिकतम कितना हो सकता है, इसके बारे में बॉयलर निर्माता अच्छे से पता होता है और बॉयलर उपयोग करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। यह स्टीम बॉयलर जो अच्छे तरीके से देखभाल किया गया है और सही फ्यूल का उपयोग करके चलाया गया है, इसका उपयोग 20 से 30 वर्षों तक हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, कि इसके रखरखाव और मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है कि कैसा रखरखाव किए हैं, कैसा मेंटेनेंस किए हैं और निर्माता कंपनी जो बनाती है उसको क्या बोलती है। ओके, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं स्टीम बॉयलर जो होता है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ स्टीम बॉयलर। जो स्टीम बॉयलर होता है उसका क्या कुछ प्राइस होता है, आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों, स्टीम बॉयलर की कीमत उसकी क्षमता और ब्रांड के आधार पर क्या होता है तो निर्धारित होता है, कितना क्षमता का कैपेसिटी क्या है और कौन सा ब्रांड का है। ओके, अगर आप छोटी कंपनी के लिए छोटा क्षमता वाला स्टीम बॉयलर की खरीदना चाहते हैं तो कुछ लाखों रुपये में ही आप उसे आसानी से खरीद सकते हैं, जबकि अगर आप बड़ा क्षमता वाला यानी कि हाई कैपेसिटी वाला स्टीम बॉयलर की कीमत करोड़ों रुपया में हो सकती है। ओके, हालांकि बॉयलर की कीमत टन के ऊपर निर्धारित होता है, जितने टन का बॉयलर होता है उसी हिसाब से आपको बॉयलर की कीमत डिसाइड होता है कि हाँ ये कीमत है इस बॉयलर की, क्या होता है तो उस पर डिपेंड होती है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो समझ गए, और बॉयलर के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।